हेलो दोस्तों, एजुकेटेड इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जो रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हमने सॉल्व किया था और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा और आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपको उसके सामने आंसर लिखना है। जैसे 201 का क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी, ऐसे आपको लिखते जाना है। ऐसे 202 क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ऐसे लिखते जाना है और हम आपको आंसर बताते चलेंगे। लास्ट आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे और लास्ट में आप लोग देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ है, यानी आपकी तैयारी अभी कैसी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि किंग्सबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है। ऑप्शन है टेनिस, क्रिकेट, मुक्केबाजी, घुड़सवारी। तो इसका आंसर है मुक्केबाजी में किया जाता है। और मुक्केबाजी के जो महान खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है, मोहम्मद अली। और भारत के हैं क्या, मैरी कॉम। ये भारत के प्रमुख खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है। तो इसके ऑप्शन हैं इटली, अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस। तो इसका आंसर ब्राजील। सबसे ज़्यादा बार ब्राजील फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है। कितनी बार जीता है, 5 बार। पहली बार कौन जीता था, फर्स्ट टाइम 1930 में उरुग्वे जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है, रुपया, रिंगिट, बात या युआन। तो इसका आंसर है सी, बात। रुपया तो आप लोग जानते हैं इंडिया की है, पाकिस्तान की है। इसे युआन की कहाँ की है, चीन की मुद्रा है। और जो रिंगिट है वो मलेशिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है, वास्तुशास्त्र, लीलावती, पंचदशी या रूपमती। तो इसका आंसर है लीलावती। और यह गणित की पुस्तक है और इसके रचयिता कौन है, भास्कराचार्य सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, विद्युत, लेजर, विद्युत चुंबकीय या फिर वैमानिकी। तो इसका आंसर है लेजर। इसमें लेजर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 28 फरवरी, 16 मई, 5 जून, 12 सितंबर। तो इसका आंसर है 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में पहला बैठक हुआ था जलवायु परिवर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस। तो इसका आंसर है पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हवा के परागण को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, पोलिनोफिली, एनीमोफिली या हर्बोफिली? तो इसका आंसर है एनीमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? हॉकी, पोलो, गोल्फ या बैडमिंटन? तो यह गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है टी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, चित्रगुप्त ने? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? तिल्ली, दिमाग, जिगर या अग्नाशय? इसको पैंक्रियाज बोलते हैं। तो इसका आंसर है सी, लीवर पुनः विकसित हो सकता है। और लैंगरहैस ने इनकी खोज किया था। और जो इंसुलिन होता है यहीं से निकलता है, बीटा कोशिका से। बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन, जो मधुमेह, जो शुगर रोग होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है यह। और लीवर शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लैंगरहैस के आइसोलेट कहां पाए जाते हैं? छोटी आंत, अग्नाशय, पेट या दिल? तो यह अग्नाशय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम? तो इसका आंसर है कार्बन। यहां क्वेश्चन सही समझना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें यानी कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? रूपांतरी चट्टान का, अवसादी चट्टान का, आग्नेय का या कृत्रिम पत्थर है यह? तो इसका आंसर है आग्नेय चट्टान। यह आग्नेय चट्टान का एक रूपांतरित रूप है। सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? दक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कार्ड को भी कहा जाता है होलेरिथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड या फिर एसेलेरेटर कार्ड? तो इसका आंसर है होलेरिथ कार्ड बोला जाता है पंच कार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? खुदीराम, रासबिहारी बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद? तो इसका आंसर है चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने खुद के कनपट्टी में गोली मार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? टीका के लिए, बिजली द्वारा प्राणदंड के लिए, फिर डायलिसिस के लिए या ओपन हार्ट सर्जरी के लिए? तो इसका आंसर है टीका के लिए। इन्होंने कौन सा टीके की खोज की थी? चेचक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों के जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? अकबर, कृष्णदेवराय, राजेंद्र चोल, शिवाजी? तो इसका आंसर है
राजेंद्र चोल, ये चोल शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन यानी लैंड लॉक्ड है, मतलब ये चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, इसकी जो देश की बाउंड्री है वो कहीं भी से भी समुद्र से नहीं लगती है। तो इसमें ऑप्शन है अजरबैजान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो इसमें है कजाकिस्तान, यह लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो यह बिहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय यानी नॉन पोलर रेगिस्तान कौन सा है? कालाहारी, गोबी, सहारा या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन। तो इसका आंसर है सहारा। गैर ध्रुवीय मतलब जो नॉर्थ या साउथ पोल पे न हो, तो यह सहारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है, और यह शुष्क मरुस्थल है, ठंडा नहीं है। जो ध्रुवीय होते हैं वो ठंडे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन है 1967, 69, 1947, 1949, 1974। तो इसका आंसर है 1949 में हुआ था, 1 जनवरी। 1955 में एसबीआई का हुआ था राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? अल्पाका, अल्वामा, अपाचे या अतुबियल। तो इसका आंसर है अल्पाका, एक जानवर है और यह कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर क्या है? सब्जी है, फल है, फली है या खाद्य खाना जो इडिबल स्टेम होता है वो है? तो यह टमाटर एक फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? टिड्डियों का हमला या तूफान, चंद्रग्रहण या ज्वालामुखी विस्फोट। तो इसका आंसर है ज्वालामुखी विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? सोरायसिस, पर्ट्यूसिस, पैंकोलाइटिस या पार्किंसंस। तो इसका आंसर है बी, पर्ट्यूसिस। यानी डीपीटी का पूरा फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, टॉक्सोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो इसका आंसर है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा?
19, 760, 10 या 14.3 किलोग्राम। तो इसका आंसर है 14.3 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रत्याकर्षण या विकिरण? तो इसका आंसर है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाट 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 प्रकंद या इसको राइजोम बोलते हैं का एक उदाहरण है? गाजर, शकरकंद, लहसुन या फिर अदरक? तो इसका आंसर है अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश की गति पर या वनस्पति जीवन पर? तो इसका आंसर है सितारों पर। जो स्टार्स होते हैं उनके ऊपर यह चंद्रशेखर सीमा लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? ओलिवर गोल्डस्मिथ, नील्स बोर, सिगमंड फ्रायड या आइजक न्यूटन? तो इसका आंसर है सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन यह जर्मनी में है और पहले जर्मनी को के दो भाग होते थे, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो यह जो दीवार थी बीच में उसको कब गिरा दिया गया था? तो इसका आंसर है बी, 1989 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी क्या है? चिकित्सा पद्धति की शाखा है या फिर स्वाद का प्रकार है या धातु का प्रकार है या एक बैंड समूह है? तो इसका आंसर है ये यूनानी नहीं है, ये यूमामी है। जो क्वेश्चन आया था रेलवे में यूमामी आया था। यूनानी तो अब चिकित्सा पद्धति की एक शाखा है, आप लोग जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आया था यूमामी, जो कि स्वाद का एक प्रकार है यूमामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? सॉलिड पोल्यूशन मैटर या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या फिर सोल्यूबल पार्टिकल मेथड या फिर सराउंडिंग पोल्यूशन मैटर? तो इसका आंसर है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? ए.आर. रहमान, गुरुदत्त, सत्यजीत राय या फिर गुलजार? तो इसका आंसर है सत्यजीत राय। ए.आर. रहमान को भी ऑस्कर मिला था लेकिन वो म्यूजिक के लिए मिला था। सत्यजीत जो राय हैं इनको फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर मिल चुका है। 1992 में मिला था। ये बंगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? मकड़ी के होते हैं या फिर सहस्त्रपाद के होते हैं या फिर गोचर या फिर व्याध पतंग? तो इसका आंसर है सहस्त्रपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेबल टेनिस जो खिलाड़ी हैं ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? ये टेबल टेनिस वाला नहीं है, जो ग्रैंड स्लैम होता है यह सिर्फ टेनिस में होता है। 4 होते हैं, अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और फ्रेंच। इन चारों को मिलाकर के ग्रैंड स्लैम बोला जाता है।
तो इसका आंसर है रोजर फेडरर। और कहाँ के हैं ये? स्विट्जरलैंड के। यह क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि रोजर फेडरर कहाँ के हैं, तो स्विट्जरलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीमर क्या है? मानव शरीर में एक हड्डी है, या फिर कैंसर के विकास का एक प्रकार है, एक साधारण मशीन है, या फिर मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है? तो इसका आंसर है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर क्रिस्टल? तो इसका आंसर है प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव होता है, यह न्यूट्रल होता है, और इसमें पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पाब्लो पिकासो या फिर रेम्ब्रांड? तो इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंची। और इनकी एक बहुत फेमस कृति है मोनालिसा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, जो कि इनकी प्रमुख कृति है लियोनार्डो दा विंची की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को, पाइथागोरस को, रामानुजम को या फिबोनाची को? तो इसका आंसर है यूक्लिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? 0, 4, 6 या 2? तो इसका आंसर है 6। ये बहुत पुराना हो चुका है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस तरह का 2012 वाला तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 2000 जो 18 में हुआ है उसको जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा, पेट्रोनस, बारसा रेडियो मास्क या संघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर? ये जो संघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर है यह चाइना में है, और बुर्ज खलीफा तो आप जानते ही हैं। तो इसका आंसर है बुर्ज खलीफा ही है, जो कि कहाँ है? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों जो ऑडियोग्राफ है उसका उपयोग करती है? जापानी, इतालवी, फ्रेंच या अंग्रेजी? तो इसका आंसर है जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? वाक्यकृति, शब्दकोश, अमरकोश या फिर हर्षचरित? तो इसका आंसर है अमरकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? राजस्थान में, मणिपुर में, असम में या फिर केरल में? तो यह असम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राडार है वह किससे व्युत्पन्न है? तो इसका आंसर है
रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बेकिंग सोडा क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, उत्तर सागर। तो यह लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा जो निवृत्ति की जो उम्र होती है वह कितनी होती है? उच्चतम न्यायालय, तो इसका आंसर है 65 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है एंजेला मर्केल। ये जर्मनी की चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? रबर के, कांच के, लकड़ी के या फिर लोहा के? तो इसका आंसर है लकड़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? क्रिप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? प्रकाश संश्लेषण, बायोडिग्रेडेशन, विद्युत अपघटन या फिर गलवनीकरण? तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। और यह क्रिया कौन करता है? पौधे, पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? 1000, 5000, 30,000 या फिर 300? तो इसका आंसर है 30,000 साल पुरानी। और यह भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है, रायसेन में। यहाँ पे भित्ति चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी थी? भास, कबीरराय बाणभट्ट या फिर कालिदास? तो इसका आंसर है कालिदास ने लिखा था। और इसमें जो अग्निमित्र थे उनके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? गोदावरी, कावेरी, पेरियार? तो इसका आंसर है कावेरी नदी। किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? मार्क स्पिट्ज, माइकल फेल्प्स, मैट बीओडी या फिर माइकल स्मिथ? तो इसका आंसर है माइकल फेल्प्स। ये तैराक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? ओम प्रकाश रावत,
डॉक्टर नसीम जैदी, अचल कुमार जैदी या फिर हरिशंकर वर्मा। डॉक्टर नसीम कुमार जैदी उस समय थे, तो ये उस समय का क्वेश्चन है। प्रथम कौन थे? फर्स्ट में सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? चूहा, मच्छर, झिंगुर या फिर खरगोश? तो इसका आंसर है मच्छर। यह मच्छर के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफीन क्या है? कार्बन का अपरूप है, एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, या फिर एक पौराणिक जानवर है, या फिर एक संक्रमित घाव है? तो इसका आंसर है यह एक कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस जिसके द्वारा फैलता है? चूहे के काटने से फैलता है, या फिर मच्छर के काटने से फैलता है, या फिर सांप के काटने से, या फिर बंदर के काटने से? तो इसका आंसर है मच्छर के काटने से। यह क्वेश्चन अलग अलग तरीके से 2 बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली है, या फिर सतह से सतह में, या फिर हवा से सतह पर, या फिर मिसाइल प्रणाली नहीं है? तो इसका आंसर है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में जो प्रक्षेपित किया गया था उसका यान का नाम क्या है? सूर्य, आदित्य, रवि, भास्कर? तो इसका आंसर है आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या मैडम कामा? तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। 1917 के अधिवेशन में, और यह अधिवेशन हुआ था मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक चिकित्सक उपकरण है, यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है, या फिर इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन 1 के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, या फिर इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर के मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक क्या है? यह एक वित्त है, या फिर आर्थिक विधेयक नहीं है, या फिर एक संविधान संशोधन विधेयक है, या एक साधारण विधेयक है? तो यह एक संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बार बार रिपीट होता है रहा है रेलवे के एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग इसको जरूर अच्छे से ध्यान में रख लें। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका पसाड़ आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल मिशन जो मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर है 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन? तो इसका आंसर है क्लोरीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? बुखार, या फिर हाइपर थर्मिया, या फिर हाइपोथर्मिया, या फिर हाइपर पायरेक्सिया? तो इसका आंसर है हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने को डिबगिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नेम ... था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विराट या ऑपरेशन कारगिल? तो इसका आंसर है ऑपरेशन विजय। और कारगिल युद्ध लड़ा गया था 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काऊ को किसके द्वारा पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2015 घोषित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू या फेसबुक? तो इसका आंसर है याहू इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है? तो इसका आंसर है औद्योगिक प्रतिक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन कि मानव के लिए छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, किसके द्वारा कहा गया? तो यह नील आर्मस्ट्रांग का कथन है। और इन्होंने पहली बार चांद पर पैर रखा था कब? 1969 में अपोलो 11 मिशन गया था। जो यान था वो अपोलो 11 था, उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? उत्प्रेरक एजेंट, अपचायक एजेंट, या फिर स्टरलाइजिंग एजेंट, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो इसका आंसर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? 4, 5, 6, 7? तो यह 2005 में लागू हुआ था आरटीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल जो विक्टोरिया हॉल है भारत के किस शहर में स्थित है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली? तो यह कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा रुपए का जो र चिन्ह है यह किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका आंसर है 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा घोषित महिला डबल्स विश्व चैंपियन है मार्टिना हिंगिस एवं सानिया मिर्जा। तो इसमें एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें देखना सबसे पहले इसमें कोई भारतीय है क्या। तो इसमें एक ए ऑप्शन है सानिया मिर्जा है और एक डी है सारा ईरानी।
इस तरह का नाम जो कि भारतीय ही लग रहा है। तो इसमें इस जो आप अगर वो नहीं पता है तो आप लोग अगर तुक्का भी मारते हैं तो इसी तरह का नाम को ही मारिएगा। तो इसमें जीती थी कौन? मार्टिना हिंगिस और सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIOS का पूरा नाम। तो इसका आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देशों के साथ है? पाकिस्तान के साथ है कि बांग्लादेश के है कि चीन या नेपाल? तो इसका आंसर है बांग्लादेश के साथ। कितना है? 4096.7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी सुखोई विमान जो है सुखोई 24, इस विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया गया था? सीरिया, उत्तरी अमेरिका, अफगानिस्तान या तुर्की? तो इसका आंसर है तुर्की। यह एक रूसी विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक नगर में किराना खरीदने के लिए एकमात्र ST बाजार ही विकल्प है। खरीदने हेतु स्वस्थ स्थल वह होता है जहां की विशेषता स्पर्धा होती है, न कि एकाधिकार। दिए गए विवरणों में से कौन सा कथन सही निष्कर्ष प्राप्त होता है? ST बाजार एक पारिवारिक मिल्कियत का व्यवसाय है, ST बाजार एक सुपरमार्केट है, ST बाजार का नगर में एकाधिकार है, ST बाजार को नगर के अधिकतर लोग पसंद करते हैं। तो इसका आंसर है C, ST बाजार का नगर में एकाधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से ... प्राप्त करती है। गतिज ऊर्जा, स्थैतिक, यांत्रिक या ताप ऊर्जा? तो इसका है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? CPU, मदरबोर्ड, रैम या बायस? तो इसका आंसर है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? भीमसेन जोशी, AR रहमान, लता मंगेशकर या MS सुब्बुलक्ष्मी? तो इसका आंसर है AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प या हाइड्रोजन? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल का पुरस्कार मिला था शांति के लिए? 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में? तो इसका आंसर है 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है बाहर के समान होता है या बाहर से कम होता है या बाहर की तुलना में अधिक होता है या समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दबाव जितना होता है उतना होता है? तो इसका आंसर है बाहर की तुलना में अधिक रखा जाता है यहाँ का दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? पर्यावरणीय, अनुवांशिक, उत्परिवर्तन या फिर अनुवांशिक संशोधन या फिर ट्रांसमिशन? तो इसका आंसर है ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो उस समय का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी?
तो इसका आंसर है गोदावरी। और यह नासिक से निकलती है। नासिक के त्रंबक गांव से, त्रंबक गांव है एक, और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। बेंगलुरु, मैसूर, नई दिल्ली या लखनऊ? तो इसका आंसर है मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय? सैयद मोदी, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल? तो इसका आंसर है साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो यह हड्डी रोग से संबंधित है, हड्डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट विश्व कप 2019 का मेजबानी कौन करने वाला है? तो इसका आंसर है इंग्लैंड और वेल्स। यह क्रिकेट विश्व कप हो भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है, तो इसका आंसर है दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक, ओटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 दिसंबर को। यह अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है तांबा निकल मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर नरसिम्हा राव? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है कैपिलरी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान? इसका आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो क्विट इंडिया आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है 1942 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? तो इसका आंसर है भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। इन्होंने बोला था कि जो पश्चिमी शिक्षा है और अंग्रेजी जो भाषा है यह भारत में भी शुरू होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय ... में स्थित? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा, वियना? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। इसके अलावा हरिजन पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है सिस्टम हार्डवेयर के पुंजों को प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? अस्थि, मधुमेह, कैंसर या वृक्क संबंधी? तो इसका आंसर है कैंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार का रेगिस्तान ... में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड? तो यह राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ... में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? इसका आंसर है कॉड लीवर तेल। मछली का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों की तैयारी को और आगे तक ले जाने में यह वीडियो सहायक होगा।